अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल मई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक, उसका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ये बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, इसका न्यूमेरिकल भी आता है। तो आज अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एटॉमिक नंबर, उसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा, और एटॉमिक मास और उसका जो न्यूमेरिकल है वो कैसे सॉल्व करना है। बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, तो फोकस कीजिएगा इस पर। तो स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ना सिर्फ केमिस्ट्री बल्कि फ़िज़िक्स, मैथ, इंग्लिश, अभी मैथ की न्यू बुक आई है, मैंने उसकी वीडियो बनाई है, तो उसके भी तमाम नोट्स भी दूंगा, एक्सप्लेन भी करूँगा। इसके एंड पे इसकी इंशाल्लाह ताला मैं आपको नोट्स भी दूँगा, चैप्टर जब ख़त्म हो जाएगा, और इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाऊँगा। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। ये देखिए, मैंने हाईलाइट किया है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल Z। कोई भी एलिमेंट है, उसका जो एटम है, देखें एक एलिमेंट के तमाम एटम सेम होते हैं, तो कोई भी एलिमेंट है उसके एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जितने प्रोटॉन हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये उसका एटॉमिक नंबर है। कोई भी न्यूक्लियस है, कोई भी एटम है, उसके न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन हैं वो उसका एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर जो है उसको डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। आपको पता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो अगर कहीं कोई ये कह दे कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, तो वो भी ठीक है, वो भी एटॉमिक नंबर ही है। तो ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। जो एक एलिमेंट है उसके तमाम एटम जो होते हैं, एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। क्यों? उनके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल, in all oxygen atom have 8 number of proton, due to this atomic number is 8। तो ऑक्सीजन की उसने एग्जांपल दी है, तो ऑक्सीजन के जितने भी एटम हैं उनका एटॉमिक नंबर 8 है, मींस उसके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 8 हैं। ये थी एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक याद करनी है, और उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई। अब है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को भी मैंने ये हाईलाइट किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी जो है अगर आप लिख दोगे तो ये ज़बरदस्त हो जाएगी, वरना आप अगर यहाँ तक भी लिख दोगे ये A तक, तब भी ये डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। एटॉमिक मास इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। एक एलिमेंट है, उसके अंदर जो उसका एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, दो जो है वो पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दोनों का जो सम है वो होता है एटॉमिक मास। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन हैं उनको जमा कर लिया जाए तो वो उसका एटॉमिक मास होता है, ठीक है। और एटॉमिक मास जो होता है वो डिनोट होता है Z से, यानी कि उसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z से, A से। Z से क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, और A से रिप्रेजेंट होता है एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? A = Z+N, मीन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इज़ इक्वल टू एटॉमिक मास, यानी कि A, वेयर N इज़ द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। N जो है, ये N क्या है? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन एटम हैव 7 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड 7 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, देन द एटॉमिक मास ऑफ़ नाइट्रोजन इज़ 14। क्यों? जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन थे और न्यूट्रॉन थे, उन दोनों को जमा कर लिया तो वो उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। ये देखें, अब ये एक न्यूमेरिकल है। इफ़ एनी एलिमेंट हैव द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 11 एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 12, उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 11 हैं, और उसके न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 हैं। फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर तो वही हो गया जो उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है। ये देखें, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ऊपर हमने पढ़ा है कि जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो प्रोटॉन इसमें कितने हैं? 11 हैं, तो यही इसका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी यही होगा, और इसका एटॉमिक नंबर भी यही होगा। और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हैं? इसमें 12 हैं, यहाँ पे ऊपर गिवन है। तो ये सबसे पहले आप डाटा इस तरीके से बनाएंगे, जो गिवन है वो आप लिखेंगे। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, ये देखें यहाँ पे गिवन है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन ये भी गिवन है। तो फाइंड आउट आपने क्या करना है? Z मीन एटॉमिक नंबर, और A मीन एटॉमिक मास। ये दो चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। पहले डाटा आप इसी तरीके से बनाएंगे, उसके बाद आप ये लिखेंगे, एज वी नो दैट एटॉमिक नंबर
Z इज़ द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ड्यू टू दिस, तो जो भी उसका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है वही उसका अटामिक नंबर है। ये देखिए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने थे, 11 थे, तो Z भी क्या है, इसका 11 ही है, मीन्स इसका अटामिक नंबर 11 है। अब अटामिक मास हमने क्या पढ़ा है, ये देखिए A इज़ इक्वल टू Z प्लस N, तो A इज़ इक्वल टू Z प्लस N, Z 11 है, N नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है, ये ऊपर गिवन है, तो इन दोनों को हम जमा कर देंगे तो उसका अटामिक मास निकल आया जाएगा 11 + 12, तो ये इसका अटामिक मास आ गया। ये न्यूमेरिकल था, ये पूछा जाता है। हाउ मैनी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर देयर इन एन आइटम हैविंग अटामिक मास 40 एंड अटामिक नंबर 20। ये देखें इसमें उन्होंने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी नहीं बताया, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी नहीं बताया, उन्होंने अटामिक मास बता दिया और अटामिक नंबर बता दिया। तो ये भी इस तरीके से भी ये पूछा जा सकता है। इसका डाटा आप ये बनाएंगे कि जो आपको गिवन है, ए क्या है 40 है, तो ए इज़ इक्वल टू 40, Z इज़ इक्वल टू 20, ये आपने लिख लिया। उसके बाद आपने फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मैनी के बाद ये क्वेश्चन होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन आपने फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बाद आप क्वेश्चन मार्क दे देंगे। उसके बाद न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के बाद भी आप क्वेश्चन मार्क्स दे देंगे। उसके बाद जो आपने ये फाइंड आउट करना है, पहले नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज़ Z, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ये आपने फाइंड आउट करना था, वो किस से डिनोट होता है, Z से होता है, और Z वही होता है जो आप ये ऊपर गिवन था, Z गिवन है। तो ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो हैं, देखिए वो क्या होता है, A - Z होता है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन A - Z। ये देखिए हमने पढ़ा है A इज़ इक्वल टू Z प्लस N, ठीक है। तो अगर हमने N फाइंड आउट करना है तो Z दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसलिए N इज़ इक्वल टू A - Z, N स्टैंड फॉर न्यूट्रॉन। तो A आपके पास 40 है और Z जो है वो 20 है, A - Z 40 - 20, तो ये इज़ इक्वल टू 20, तो ये 20 क्या निकला है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपको अटामिक मास गिवन है और अटामिक नंबर भी गिवन है, तो आप अटामिक मास से अटामिक नंबर माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन निकल आएगा। और अगर आपसे कोई यहाँ से पूछा जाता कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वो जितने प्रोटॉन थे इतने ही इलेक्ट्रॉन भी थे। तो ये था सिंपल सा न्यूमेरिकल। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।